सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम यहाँ पर जो कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है 13 फरवरी से स्टार्ट है। एक्चुअली में 12 से स्टार्ट है, बट साइकोलॉजी का पेपर कुछ ही स्टूडेंट्स का होगा, बट इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर तुम सभी का होने वाला है, राइट। चाहे तुम कॉमर्स के हो, आर्ट्स स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, तो यहाँ पर सभी के लिए, कॉमर्स साइंस सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कॉमन है, सभी का इंग्लिश लैंग्वेज होता है। तो मैं इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ लास्ट मिनट सजेशन शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो अगर तुम यहाँ पर किस दिन ये वीडियो देख रहे हो ये भी मेरे को कमेंट करके बताना। अब इस वीडियो में गाइस, जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले कि यहाँ पर तुम्हें क्या क्या ऐसा चीज है जिसके ऊपर यहाँ पे फोकस करना है। सबसे पहला चीज कि देखो, लैंग्वेज का पेपर ऐसे यहाँ पर सारा कुछ अनसीन रहता है, आईएससी हो चाहे आईसीएसई हो। और यहाँ पर तुम लोगों का जो बोर्ड एग्जाम्स है, तुमने यहाँ पे टेंथ बोर्ड एग्जाम दिया था, तो जो तुमने 10 में बोर्ड एग्जाम दिया था उसमें और इसमें मेजर डिफरेंस क्या है कि तुम्हारा यहाँ पे जो एग्जाम है यहाँ पर 2 बजे से स्टार्ट होगा, राइट। ऐसे क्लास 10 में तुमने जो बोर्ड एग्जाम दिया था वो मॉर्निंग शिफ्ट में था, बट 11 बजे था, लेकिन इस बार तुम्हारा आफ्टरनून शिफ्ट में आईएससी का एग्जाम्स होता है। अब देखो यहाँ पर जो है तुम्हें करना क्या है, 1:45 में तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, सबसे पहले तो हम लोग चूज कर लेंगे कि हमें कॉम्पोजिशन कौन सा अटेम्प्ट करना है। 5-6 ऑप्शंस रहेगा, 5-6 टॉपिक्स रहेगा अलग अलग, और तुम्हें यहाँ पर सारा क्वेश्चन रीड करना है और देखना है कि तुम्हारे लिए कौन सा मोस्ट सुटेबल टॉपिक है, जिसके ऊपर तुम लोग यहाँ पे 400 to 450 वर्ड्स के अंदर अच्छे तरीके से जो एसे है बनाकर कॉम्पोजिशन राइटिंग कर सको। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि तुम यहाँ पे सीरियली ही करो। तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहले ग्रामर पोर्शन कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर रहे हो, फिर तुम्हारा ये जो डायरेक्टेड राइटिंग, प्रपोजल राइटिंग रहता है वो सब कर रहे हो, और एकदम लास्ट में कॉम्पोजिशन कर रहे हो। लास्ट में यू विल बी इन अ हरी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही कॉम्पोजिशन करना है, बिकॉज कॉम्पोजिशन 20 मार्क्स कैरी करेगा, 20 मार्क्स, एंड इट्स नॉट अ जोक। अगर तुम लास्ट में एकदम लिख रहे हो तो फिर तुम्हारा, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज रहेगा, तुम लोग अच्छे से यहाँ पे कॉम्पोजिशन नहीं लिख पाओगे। तो स्टार्टिंग में ही जब फर्स्ट 15 मिनट्स मिले, 15 मिनट के अंदर चूज कर लेना सारा क्वेश्चंस रीड करके कि तुम कौन सा यहाँ पे कॉम्पोजिशन राइटिंग करने वाले हो। बहुत अच्छे से यहाँ पे पॉइंट्स रहना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, और फिर तुम्हें यहाँ पर सीरियली ही करना है जैसे ही तुम्हारा राइटिंग टाइम स्टार्ट हो। फर्स्टली यू कैन स्टार्ट विद कॉम्पोजिशन राइटिंग, जो कि तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन पेपर में। अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्पोजिशन राइटिंग में। देखो, जो तुम्हारा कॉम्पोजिशन राइटिंग है, इसमें से ये जो 5-6 टॉपिक्स रहेगा, तुम्हें कौन सा करना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव, इस तरीके का यहाँ पे राइटिंग रहता है। मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम्हें हमेशा नरेटिव टॉपिक के लिए जाना चाहिए, बिकॉज नरेटिव इज रियली स्कोरिंग। और यहाँ पर अगर तुम बहुत अच्छे नहीं हो ए से लिखने में, और अगर तुम नरेटिव चूज करते हो तो तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स अच्छा आएगा, और तुम लोग यहाँ पर जो है, मतलब ये ज़्यादा स्कोरिंग रहता है आईएससी में। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, नरेटिव टॉपिक को ट्राई करना है, चूज करना। बट येस, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो नरेटिव का, तो फिर तुम बाकी सारा टॉपिक्स के ऊपर देख सकते हो, जो तुम्हें ईजी लगे वो तुम्हें करना है। बट दिस इज जस्ट अ सजेशन दैट नरेटिव टॉपिक अगर तुम्हें सूटेबल लगे तो तुम पहले ट्राई करना कि तुम नरेटिव ही करो। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 20 मार्क्स यहाँ पर तुमने सिक्योर कर लिया अगर तुमने अच्छे से लिखा। वर्ड लिमिट कितना है, 400 से 450, दैट मीन्स 400 to 450 वर्ड्स। मेरा सजेशन है कि 400 to 450 वर्ड्स ही रखना, वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना, बिकॉज ऑलरेडी व्हेन यू आर राइटिंग 400 to 450 वर्ड्स ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जाएगा तुम्हारा एसे, और उसमें भी तुम एक्सटेंड कर रहे हो। फिर तुम कुछ यहाँ पे नया तो नहीं लिखोगे, लेकिन यू विल कीप ऑन रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, जिस वजह से तुम्हारा मार्क्स लूज होगा। तो 400 से 400 to 450 वर्ड्स रहना चाहिए हमारा एसे राइटिंग। नेक्स्ट कम्स दी डायरेक्टेड राइटिंग। अब डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर देखो, यहाँ पर या तो तुम्हें स्पीच मिलता है, एसओपी रहता है, फिर तुम्हारा यहाँ पर और भी चीज़ है लाइक न्यूज़ आर्टिकल रहता है, तो ये सारा चीज़ है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर इसमें से जो भी आएगा, तुम्हें आई होप कि पैटर्न पता है, थोड़ा सा इस बार यहाँ पर जो है चेंज हुआ है पैटर्न। जो भी 2027 बैच के स्टूडेंट्स हैं, तुम लोगों के लिए 2026 के लिए नहीं है, लेकिन जो 2027 बैच के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर एक नया चीज़ है, ब्लॉग राइटिंग। तो ब्लॉग इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन तुम लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन था, तो मैंने क्लियर कर दिया। आईएससी 2026 बैच के लिए ब्लॉग राइटिंग नहीं है। स्पीच राइटिंग जो है इस बार सिलेबस के अंदर है तुम लोगों के लिए। 2026 तुम लोग लास्ट बैच हो स्पीच राइटिंग के लिए। स्पीच राइटिंग जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा नेक्स्ट ईयर से 2027 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर ब्लॉग इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ब्लॉग राइटिंग। आई होप यू नो व्हाट इज ब्लॉग, लेकिन तुम लोगों के लिए ब्लॉग नहीं है, तुम लोगों के लिए स्पीच राइटिंग, और बाकी जो है तुम्हारा एसओपी और बाकी जो था वो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। डायरेक्टेड राइटिंग 15 मार्क्स कैरी करेगा, इसके लिए एक फॉर्मेट रहता है स्पेसिफिक। तो प्रपोजल राइटिंग और यहाँ पर डायरेक्टेड राइटिंग के लिए अच्छे से फॉर्मेट को देख लेना, फॉर्मेट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, फॉर्मेट अच्छे से देखना है।
और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ग्रामर पोर्शन। अब देखो जो ग्रामर पोर्शन है इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस इज डेफिनेटली नीडेड। काफ़ी सारा ऐसा क्वेश्चन है जो घुमा फिरा कर मतलब थोड़ा पास्ट ईयर से मैच करता हुआ क्वेश्चंस रहता है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रामर पोर्शंस आईएससी के लिए तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। सो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, प्लीज़ फॉलो योर टोटल इंग्लिश बुक। टोटल इंग्लिश बुक में डेफिनेटली तुम्हारी टीचर्स ने यहाँ पे आंसर्स दिया होगा, फिर कुछ सैम्पल पेपर सब रहता है सॉल्व, वो सारा चीज़ तुम्हें फॉलो करना है एंड यहाँ पे ग्रामर पोर्शन आईएससी के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें क्या करना है, PYQs लास्ट 5-6 साल का तुम्हें PYQs देखना है। PYQs का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, जबकि तुम यहाँ पे ग्रामर पोर्शन प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली तुम लोग परफेक्ट हो जाओगे और फिर इस बार भी जो क्वेश्चंस आते हैं तुम लोग कर पाओगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। साथ में प्रोपोजल राइटिंग, डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर जो जो चीज़ आ रहा है सारा कुछ को प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ फॉलो द स्पेसिमेन पेपर ऑल्सो। इस बार स्पेसिमेन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का तुम्हें नहीं दिखेगा, लेकिन लास्ट ईयर का स्पेसिमेन पेपर जो है वो तुम लोग फॉलो कर सकते हो फॉर गोइंग थ्रू द पैटर्न। नेक्स्ट थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। अब यहाँ पर ये लास्ट चीज़ है जो कि ग्रामर के अंदर 80 मार्क्स के पेपर के अंदर तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आता है। कॉम्प्रीहेंशन में करना क्या है, कॉम्प्रीहेंशन में प्लीज डू नॉट कॉपी द आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली। जबकि तुम्हें 145 में क्वेश्चन पेपर मिले, इसे डिसाइड कर लेना कॉम्पोजिशन राइटिंग तुम कौन सा करने वाले हो। साथ में तुम्हें यहाँ पर ये जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज मिलेगा इसको बहुत अच्छे से रीड करना है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ट्वाइस रीडिंग करने के बाद जबकि तुम यहाँ पे आंसर कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो तुम्हें एक्चुअल में मेक श्योर करना है कि तुम जो आंसर लिख रहे हो डायरेक्टली एकदम टू द पॉइंट, यहाँ पर डायरेक्टली एकदम लाइन उठा के तुम्हें कॉपी नहीं करना है। थोड़ा बहुत खुद के वर्ड्स में अगर तुम लोग फ्रेम करके आंसर्स लिखते हो तो कॉम्प्रीहेंशन इज रियली स्कोरिंग, बट येस इफ यू कॉपी इट एवरीथिंग फ्रॉम द पैसेज तो तुम्हारा यहाँ पे मार्क्स जो है उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड जो लास्ट क्वेश्चन रहता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का दैट इज प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रेसी राइटिंग जो है 8 मार्क्स कैरी करता है आईएससी में एंड यहाँ पर तुम्हें इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स ग्रिड्स बनाकर करना है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग बेसिकली समरी राइटिंग है जिसके अंदर तुम्हें यहाँ पर पूरा सब कुछ तो नहीं लिखना पड़ता, लेकिन जो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है, जो चीज़ हाईलाइट किया गया है पूरे पैसेज से तुम्हें चुन चुन कर वो सारा पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड करना है अपने समरी के अंदर प्रेसी राइटिंग के अंदर। प्रेसी राइटिंग जो है तुम्हें क्या करना है, ग्रिड्स बनाना है और तुम्हारा टोटल 100 बॉक्सेस होना चाहिए। अब ये जो ग्रिड्स तुमने बनाया है टोटल 100 स्पेस है तुम्हें लिखने के लिए वर्ड्स, तुम्हें यहाँ पर मेक श्योर करना है इट शुड बी एग्जैक्टली 100, 99 भी नहीं चलेगा, 101 वर्ड्स भी नहीं चलेगा, एग्जैक्टली 100 होना चाहिए। तो पहले तुम यहाँ पे पेंसिल से ग्रिड्स बनाकर पहले तुम यहाँ पे रफ ट्राई करोगे पेंसिल से, और उसके बाद वो जस्ट एक ड्राफ्ट रहेगा और फिर जो मेन वाला रहेगा वो तुम यहाँ पर उसी के जस्ट नीचे ऊपर वाला जो तुमने लिखा है उसको फ्रेशली कॉपी कर दोगे और ऊपर वाला तुम ऐसे ही छोड़ देना। नीचे वाला तुम्हारा जो है ऊपर वाला ड्राफ्ट रहेगा, ट्राई रहेगा, रफ वर्क रहेगा और नीचे मेन वाला तुम लोग प्रेसी राइटिंग लिखोगे। इस तरीके से हमें करना है। और इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि सब कुछ अनसीन है, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस PYQs प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सैम्पल एसेस देखोगे, प्रपोजल राइटिंग, स्पीच राइटिंग सारा कुछ देखोगे, तुम उतने अच्छे से यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में कर पाओगे, परफॉर्म तुम्हारा उतना अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस। सो मेक श्योर करना कि तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी मैंने ये चीज़ बताया लास्ट मिनट सजेशंस इसको फॉलो कर रहे हो। एंड डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन ICSE बोथ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो ISC में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ICSE दोनों में लैंग्वेज एंड लिटरेचर कंपलसरी है। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग इट। तुम में से काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो 2024 में यहाँ पे क्लास 10 के लिए मेरा वीडियोस देखते होंगे और अभी तुम लोग 2026 बोर्ड एग्जाम 12 का दे रहे हो। तो अगर तुम मुझे पहले से जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर। थैंक यू।